जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली के अंदर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है एमसीडी, वो किस तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से जो तमाम वहाँ के कर्मचारी हैं, जो गरीब लोग हैं, उससे उनको लगातार तकलीफ़ हो रही है। पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से हम लगातार इस पूरे मसले को उठाते रहे और लगातार ये कहते भी रहे हैं कि एमसीडी की जो गणना है आजकल दुनिया में के सबसे भ्रष्ट जो संगठन है उनमें उसकी गणना होती है। वो बार बार कहते हैं कि हमको पैसे नहीं मिले, लोगों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देते कि आखिर पिछले 8 सालों से जो बीजेपी एमसीडी के ऊपर काबिज है, उसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से एमसीडी की हालत ये हुई है। वो क्यों दिवालिया होने के कगार पे है, क्या कारण है। मुझे याद है कई बार दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं और यहां तक कहा है कि किस कदर वहां भ्रष्टाचार है, किस कदर वहां लूट मची हुई है। और हैरानी की बात यह है कि केंद्र के अंदर जो आज सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो भी बीजेपी की सरकार है। एमसीडी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार को एमसीडी की मदद करनी चाहिए, वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। डीडीए के ऊपर बड़ा बकाया है, वो उसको लेने को तैयार नहीं है, ना वो देने के लिए तैयार है। लेकिन बार बार राजनीतिक एजेंडे के तहत वो लोग दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाना लगाने की कोशिश करते हैं और एक गुमराह करने की कोशिश लोगों को करते हैं। जबकि दिल्ली की पहली ऐसी सरकार है जिसने सहानुभूतिपूर्ण तरीके से कर्मचारियों को किसी तरीके से तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, जो तनख्वाह के लिए जो पैसा चाहिए था, जो भी हमारे ऊपर था, सरकार के ऊपर था, वो सारा पैसा लगभग उनको दिया जा चुका है, सिवाय एक में जहां 80% दिया जा चुका है और वो भी 20% बचा है, उसको भी हम जल्द दे देंगे। आज हाईकोर्ट के अंदर भी अदालत ने काफ़ी फटकार लगाई है। मैं दिलीप भाई से कहूँगा कि सबसे पहले वो इस पूरे मसले पर पार्टी के जो कि दिल्ली के कन्वीनर है उसको ब्रीफ करें, अदालत के अंदर क्या हुआ और बाकी स्थिति क्या है, और जो आर्थिक पहलू है, कितना बकाया नहीं है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, उस पर राघव चड्ढा जी ब्रीफ करेंगे। शुक्रिया आशुतोष भाई। दोस्तों, आपको सबको और दिल्ली की जनता को पता है कि बीजेपी शासित एमसीडी फंक्शनली और फाइनेंशियली कोलैप्स कर चुकी है और इसके पीछे का जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी जनित भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि कुछ रैंडम नंबर्स लेके या दृश्या कुछ भी जो मन में आए, इस प्रकार के कुछ रैंडम नंबर्स लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता कैमरा आते ही सामने चीखने लगते हैं कि ये वाला अमाउंट नहीं मिला, वो वाला अमाउंट नहीं मिला। जनता में भी एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश लगातार हो रही है कि एमसीडी जिसको भारतीय जनता पार्टी चलाती है, उसके चलने में दिल्ली की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का भी कुछ योगदान है। इसके पीछे की सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी आज से फिर स्ट्राइक की घोषणा हुई थी, जिसकी जानकारी कुछ दिनों पहले मिली हमें मीडिया के ज़रिए। दिल्ली के ही किसी कंसर्न सिटीज़न ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन में सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया, एमसीडी की तरफ से भी जो वकील महोदय थे उन्हें वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। हर्ष की बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2-3 चीज़ें स्पष्ट करी।
पहले तो दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि यथास्थिति क्या है वो बताएं। दिल्ली सरकार ने बताया एमसीडी द्वारा डिपॉजिट सबमिटेड जो एस्टिमेट्स हैं उसके अगेंस्ट जितना भी देय अनुदान है दिल्ली सरकार की ओर से वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हम एमसीडी को दे चुके हैं। माननीय न्यायालय ने एमसीडी के प्रतिनिधि से पूछा वहाँ पे कि क्या आप इसको डिनाई करते हैं। एमसीडी की तरफ से कोई जवाब नहीं बन रहा था। माननीय न्यायालय ने फिर नोटिस किया तीनों एमसीडीज को कि आप लोग अपना लिखित जवाब न्यायालय में सबमिट करें। साथ ही साथ दिल्ली की सरकार को भी नोटिस किया और केंद्र की सरकार जो इस पिटीशन में एक रिस्पोंडेंट हैं उनको भी नोटिस किया कि आप भी इस पूरे प्रकरण में अपनी स्थिति फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में स्पष्ट करें। साथ ही साथ एमसीडी को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पे दिल्ली के अंदर कूड़ा उठने का कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। एक न्यूट्रल सिटीजन होने के नाते एक पल को अगर मैं भूल जाऊं कि मैं एक राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, एक सामान्य नागरिक दिल्ली का अगर बन के मैं सोचूं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या लड़ाई है राजनीतिक। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा रही है वो तथ्यहीन है, बेसिर पैर के हैं कि नहीं, ये मेरी चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मेरा यह अधिकार है कि दिल्ली के अंदर साफ गलियां हों, साफ सुथरी सड़कें हों, साफ इलाके हों। और जब ये मैं अपना अधिकार इसको मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं तो मेरे जहन में नाम आता है कि संवैधानिक रूप से इसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो बीजेपी शासित एमसीडी की है। ये जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है बीजेपी की एमसीडी का, किसी भी हालत में पैसे दुनिया जहान से उनको कोई दे रहा हो ना दे रहा हो, कुछ भी हो, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन उनको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। दे आर बाउंड टू परफॉर्म दिस ऑब्लिगेटरी फंक्शन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एक्ट। वो इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो दिल्ली का नागरिक होने के नाते मेरे इस अधिकार से मुझे बीजेपी शासित एमसीडी वंचित नहीं रख सकती है। यह सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते समझता हूं, विश्वास करता हूं। अब सवाल दो आते हैं। पहला ये कि ऑन रिकॉर्ड लिखित में उच्च न्यायालय के अंदर दिल्ली की सरकार कह रही है कि इनका जो भी वैध और आवश्यक फंड है वो इनको दिया जा चुका है। तत्कालिक कोई भी डिनायल एमसीडी वहां पे नहीं कर पाती है, इसलिए उनको नोटिस किया जाता है। जो सबसे बड़ा प्रश्न है दूसरा वो ये है कि दिल्ली सरकार यदि कहती है कि सैलरी के पैसे इनको दिए जा चुके हैं तो भी एमसीडी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की सरकार से और पूरी संवेदनशीलता से राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठकर केंद्र की सरकार से गुहार लगाती है कि ये घोटाला है, ये भ्रष्टाचार है और ये एमसीडी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के पेट पर बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा मारा गया लात है। आप कतई ये नहीं कर सकते। अगर आपको सैलरी का पैसा डिसबर्स किया जा चुका है तो आप बताएं महोदय कि वो सैलरी का पैसा तीनों मेयरों में से किसी की जेब में जा रहा है या ऊपर के जो आला अफसर अधिकारी नेता बड़े नेता बैठे हुए हैं
उनमें से किसी की जेब में जा रहा है, ये आपको स्पष्ट करना होगा, क्योंकि कर्मचारियों के घर में उसके न पहुंचने की वजह से चूल्हा नहीं जल रहा है। अपनी राजनीतिक नफरत की वजह से आप पर्याप्त असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं, आप पर्याप्त संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं अगर एमसीडी के कर्मचारी प्लेट से लेकर अपने निवाले तक का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, और सैलरी डिसबर्स होने के बावजूद अगर सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, तो मुझे दुख है कि मैं ये कहने को मजबूर हूँ कि ये एक और बहुत बड़ा, बहुत गंभीर भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हम इसके जांच की मांग करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे सारे कर्मचारी जिनको राजनीतिक विद्वेष से बरगलाकर, फुसलाकर बीजेपी खड़ा कर रही है, स्ट्राइक करने को मजबूर कर रही है, हम उन सारे कर्मचारियों के साथ खड़े हैं उनके इस दुख की घड़ी में, क्योंकि हमारा मानना है कि इसमें कर्मचारियों की एक भी गलती नहीं है। एमसीडी के अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सफाई कर्मचारियों की, कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती नहीं है, बल्कि ये प्रबंधन की कमी है और राजनीतिक विद्वेष की वजह से ऐसा किया जा रहा है। एक और मामले में जहां पे अस्पताल से जुड़े हुए कर्मचारी स्ट्राइक पे जाने वाले थे, उसमें भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है एमसीडी को। नर्सेस का मामला था जिसमें कहा गया है कि कोई भी नर्स सफाई कर्मचारियों की तरह, ये अलग मसला है, इसका फैसला अभी कुछ दिन पहले आया था, हड़ताल नहीं करेंगी, अपनी सेवाएं जारी रखेंगी। आवाज़ उठाने का अधिकार है, संघर्ष करने का अधिकार है, लेकिन चूंकि जिस प्रकार की सेवाएं वो देती हैं समाज को, वो बहुत ही आवश्यक सेवाएं हैं। सफाई करना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये नितांत आवश्यक सेवाएं हैं, इनको बाधित नहीं किया जा सकता है। आखिरी बात कि एमसीडी अपनी सफाई का काम मुस्तैदी से करती है कि नहीं, ये इंश्योर कराने की जिम्मेदारी माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को दी है और कहा है कि जहां ये सेवाएं ठीक से नहीं हो पा रही हैं संपन्न, वहां आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हुए कार्रवाई करें जिम्मेदार लोगों के प्रति। तो ये था राजनीतिक पहलू इसका। एमसीडी के अर्थशास्त्र के ऊपर राघव भाई बात करेंगे। दिलीप भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आपको बताया कि फंक्शनली और फाइनेंशियली एमसीडी कोलैप्स कर चुकी है। इसमें एक चीज़ और जोड़ देनी चाहिए कि वे मॉरली बैंकरप्ट भी हो गए हैं। आज उनकी वजह से गरीब आदमी के घर में, सैनिटेशन वर्कर्स के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, और जैसा कि उन्होंने बताया संविधान के अनुसार, एमसीडी एक्ट के अनुसार इनकी ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिल्ली में साफ़ सफाई हो और तमाम सैनिटेशन वर्कर्स को सैलरी दी जाए। सबसे पहली बात, एमसीडी का पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा कहाँ से कमाते हैं। उनको कई प्रकार का रेवेन्यू मिलता है। उनको इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस मिलते हैं, पार्किंग चार्जेस मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मिलता है, प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है, ट्रांसफ़र ड्यूटी रेवेन्यू मिलता है, और कहीं कहीं टोल टैक्स का रेवेन्यू भी मिलता है। इन तमाम टैक्सेस, रेवेन्यू, चार्जेस इकट्ठा करने के बाद उन्हें कुछ पैसा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, केवल कुछ पैसा दिल्ली सरकार को एमसीडी को देना होता है। तो ये तमाम रेवेन्यू सोर्सेस को मिलाकर एमसीडी का कुल पैसा, कुल आय बनती है। जितना पैसा दिल्ली सरकार को कानून के तहत, फाइनेंस कमीशन के तहत एमसीडी को देना था, वो सारा पैसा दिया जा चुका है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर बैठक कर लिखित में ये दिया है कि जो भी सैलरी के टुवर्ड्स जो खर्चा बनता है, वो सारा पैसा दिल्ली सरकार द्वारा दिया जा चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसकी जेब में ये पैसा जा रहा है। यदि ये अभी भी सैलरी नहीं दे पा रहे, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू भी इकट्ठा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, टोल टैक्स भी ले रहे हैं, पार्किंग चार्जेस भी ले रहे हैं, दिल्ली सरकार से भी सारा पैसा ले रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरी बात,
ये हम मानते हैं कि ट्राइफरकेशन के बाद इनकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी बिगड़ी है और जिस प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं इनकी फाइनेंशियल हालत और बिगड़ी है। दिल्ली सरकार ने जब बजट पेश करा जुलाई 2015 में, तब ये घोषणा करी कि किसी प्रकार का लोन और इंटरेस्ट की रिकवरी फिलहाल नहीं करी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि लोन और इंटरेस्ट पेमेंट पे मोराटोरियम दिया जा रहा है, आपकी हालत बुरी है तो हम वो अभी रिकवर नहीं करते हैं, हम आपको सारा पैसा दे देंगे, ना आपका पैसा काटेंगे, ना आपसे अभी फिलहाल पैसा मांग रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल हालत को दुरुस्त कर लीजिए। तो ये बेनिफिट उनको इस साल दिया गया है और किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं करी गई है। उसके बावजूद भी इन लोगों के पास ये कहा जाता है इन लोगों द्वारा कि उनके पास पैसा नहीं है। अब मैं 3 और रेवेन्यू सोर्सेज बताता हूं। अभी तो मैंने आपको तमाम तरीके के कलेक्शन बताए, 3 और जगह से इनको बहुत मोटी रकम हासिल होनी है, न जाने क्यों नहीं कर रहे हैं। पहली चीज, डीडीए द्वारा लगभग 1500 करोड़ एमसीडीज को मिलना है, वो क्यों नहीं मिल रहा? डीडीए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही केंद्र सरकार के अधीन है, एमसीडी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए नेताओं के अधीन है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने एक विंग से दूसरे विंग जो सरकार चला रही है क्यों नहीं पैसा दे रही? दूसरी सबसे बड़ी चीज, स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी की पेट योजना के तौर पे उभरा, उसमें जो कमिटमेंट है, जो एलोकेशन है, वो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? लगभग 500-600 करोड़ उसमें भी बनता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, शेयर ऑफ लोकल बॉडीज इन टैक्सेस, जो केंद्र सरकार टैक्सेस इकट्ठे करती है उसमें लोकल बॉडीज को कुछ पैसा दिया जाता है। हरियाणा की लोकल बॉडीज को दिया जाता है, पंजाब की लोकल बॉडीज को दिया जाता है, न जाने क्यों दिल्ली की लोकल बॉडीज को नहीं दिया जाता है। उसमें भी 400 से 500 करोड़ दिल्ली की म्युनिसिपल बॉडीज को मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तमाम तरीके के रेवेन्यू सोर्सेज ये एमसीडी के हैं, उनको इनसे पैसा भी प्राप्त होना है या हो रहा है, फिर भी ये लोग आज सैनिटेशन वर्कर्स को पैसा नहीं दे रहे हैं। और मैं आज के अखबार से आपको एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहूँगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बयान छपा एक ऐसे व्यक्ति का जिसने इस स्ट्राइक में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है, द नॉर्थ एंड ईस्ट कॉरपोरेशन हैव टू पे ₹430 crores to the corporation to the contractors. It has been a year since we have received money from the corporation. वो कह रहे हैं 1 साल हो गया है पर अभी तक हमें किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली है। हमारी सरकार को आए 1 साल नहीं हुआ है, परंतु इनके बकाए को 1 साल से अधिक हो गया है। तो जब इतनी बुरी हालत में एमसीडी चल रही है, फाइनेंशियली फंक्शनली कोलैप्स हो गई है, तो वे उनके पास जो पैसा आता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो कहाँ जा रहा है? कहाँ से? जो केंद्र सरकार से भी इनको पैसा अगर मिलना है तो वो नहीं मांग रहे, तमाम तरीके के अन्य रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनसे नहीं मांग रहे, और आज केवल राजनीतिक कारणों के चलते, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के चलते आज एक गरीब आदमी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। यही बात रखते हुए हम तमाम मेयर से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है?